फिल्म एटन 23 में होती है और शुरू होती है कैप्टन हेनरी के हंटर्स के ग्रुप से जो जंगल से गुजर रहे होते हैं। उनका गाइड ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक शिकार कर रहे होते हैं जब अराकारा ट्राइब के लोग उनके कैंप पर हमला कर देते हैं। ये लोग अपनी चीफ की बेटी पोगोवा को ढूंढ रहे होते हैं जो किडनैप हो गई होती है। लड़ाई के दौरान कई लोग मारे जाते हैं और जो बचते हैं जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। ग्लास उन्हें महफूज जगह ले जाने की कोशिश करता है मगर फिट्जगेराल्ड उसके इरादों पर शक करता है और कहता है कि ग्लास सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता है। दोनों की बहस कैप्टन हेनरी रोकता है जो ग्लास पर भरोसा रखता है और कहता है कि उन्हें भागना चाहिए न कि आपस में लड़ना चाहिए। हॉक इस हालत से परेशान होता है मगर ग्लास उसे तसल्ली देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा क्योंकि उसकी मां की मौत के बाद सिर्फ वही उसका परिवार बचा है। अगली सुबह ग्लास के मशवरे पर ग्रुप अपनी कश्ती छोड़ देते हैं क्योंकि ग्लास समझता है कि दरिया से सफर करना उनके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। जब वो दरिया के किनारे पहुंचते हैं तो हेनरी के हुक्म पर सब लोग अपनी पेल्ट्स जानवरों की खाल छुपा देते हैं। फिट्जगेराल्ड पहले मना करता है क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी का एक जरिया होता है मगर हेनरी उसे मजबूर कर देता है। रात के वक्त ग्लास जंगल में अकेला जाता है मगर एक रीछ उस पर हमला कर देता है। उसकी चीखें सुनकर हेनरी और उसके लोग मदद के लिए भागते हैं और देखते हैं कि ग्लास जख्मी हालत में रीछ के नीचे दबा हुआ है। वो रीछ को मार देते हैं मगर ग्लास बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हेनरी को डर होता है कि गन शॉट की आवाज से दुश्मन अलर्ट हो गए होंगे इसलिए वो इलाका सुरक्षित करने का हुक्म देता है। शुक्र है रात के वक्त कोई हमला नहीं होता। अगली सुबह ग्रुप फोर्ट कियोवा की तरफ रवाना होता है और ग्लास को सर्द मौसम में उठाकर ले जाया जाता है मगर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो उनकी रफ्तार धीमी कर रहा है। फिट्जगेराल्ड ये मशवरा देता है कि ग्लास को रहमत का कत्ल दे दिया जाए ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो सके। हॉक इस पर एतराज करता है मगर हेनरी भी इस राय से मुत्तफिक हो जाता है लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो फैसला करता है कि जो लोग ग्लास के साथ रुकेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा जबकि बाकी लोग फोर्ट का रास्ता ढूंढने निकलेंगे। हॉक और एक दूसरा आदमी ब्रिजर रुकने का फैसला करते हैं मगर फिट्जगेराल्ड भी पैसों के लालच में उनके साथ रुक जाता है। हेनरी उसे ग्लास की मौत के बाद उसे ठीक से दफनाने का हुक्म देता है। जब हेनरी और ग्रुप चले जाते हैं तो हॉक ग्लास से बातें करता है ताकि उसका ध्यान हटा सके। ग्लास को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं जब एक हमला उसके गांव पर होता है जिसमें उसकी बीवी मारी जाती है और वो मुश्किल से अपने चोटिल बेटे हॉक के साथ भाग पाता है। जंगल में एक दिन फिट्जगेराल्ड समझता है कि ग्लास ज्यादा दिन नहीं बचेगा इसलिए वो उसकी कब्र खोदना शुरू कर देता है। जब हॉक और ब्रिजर दूर होते हैं तो फिट्जगेराल्ड ग्लास पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से हॉक की जान खतरे में है। वो ग्लास को दबाकर मारने की कोशिश करता है मगर उस वक्त हॉक वापस आ जाता है और फिट्जगेराल्ड को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और फिट्जगेराल्ड डर जाता है कि हॉक की चीखें ब्रिजर तक न पहुंच जाएं, इसीलिए वो ग्लास के सामने उसके बेटे को छुरी मारकर कत्ल कर देता है। ग्लास मजबूर होता है कि सिर्फ देखता रहे जब उसका बेटा मारा जाता है। जब ब्रिजर वापस आता है तो वो हॉक के बारे में पूछता है मगर फिट्जगेराल्ड झूठ बोलता है और कहता है कि वो कहीं चला गया है। ग्लास सच बताने की कोशिश करता है मगर ब्रिजर उसकी बात नहीं समझ पाता। अगली सुबह फिट्जगेराल्ड ब्रिजर को उठाने आता है और कहता है कि अराकारा ट्राइब उनकी तरफ आ रही है और उन्हें फौरन भागना चाहिए। ब्रिजर फिर से हॉक के बारे में पूछता है मगर वो सोचता है कि हॉक कहीं और चला गया है और उनका रुकना बेकार होगा। फिट्जगेराल्ड कहता है कि ग्लास को छोड़ देते हैं मगर ब्रिजर मना करता है क्योंकि उन्होंने हेनरी से वादा किया था कि ग्लास को ठीक से दफनाएंगे। इस बात से नाराज होकर फिट्जगेराल्ड ग्लास को जमीन में जिंदा दफनाने लगता है, सिर्फ उसका सर बाहर रहने देता है। ब्रिजर इस हालत पर अफसोस करता है मगर मजबूरन फिट्जगेराल्ड के साथ चलने पर राजी हो जाता है। जाने से पहले वो माफी मांगता है और ग्लास के पास उसकी एंग्रेव्ड कैंटीन छोड़ जाता है। इस दौरान कप्तान और उसके ट्रैपर्स फोर्ट कियोवा की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद ग्लास अपनी कब्र से निकलने में कामयाब होता है और अपने बेटे हॉक की लाश करीब ही पड़ी पाता है। वो अपने बेटे की मौत का गम मनाता है और कसम उठाता है कि वो उसके कातिल से बदला लेगा।
दूसरी तरफ ब्रिजर को फिट्जगेराल्ड पर शक होता है और उससे हमले के बारे में सवाल करता है। फिट्जगेराल्ड मान लेता है कि उसने झूठ बोला था। ब्रिजर इस पर गुस्सा होता है और ग्लास और हॉक को छोड़ने पर अफसोस करता है। जब वो अपनी बंदूक निकालता है तो फिट्जगेराल्ड तुरंत उसे नीचे गिरा देता है और समझाता है कि उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, न कि पीछे छोड़े गए लोगों के बारे में। हॉक की लाश के साथ रात गुजारने के बाद ग्लास उदासी से उसे जंगल में छोड़कर आगे बढ़ता है। वो अपनी जख्मों को गर्म चाकू से दागता है और एक दरिया के किनारे आराम करता है। इसी दौरान अराकारा लोग उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब उन्हें हॉक के जिस्म के करीब उसकी कुछ चीजें मिलती हैं। एक रात चट्टान के नीचे गुजारने और शिकार किए गए परिंदे को खाने के बाद ग्लास अराकारा को देखता है, मगर वो वक्त पर भागकर रैपिड्स में छलांग लगा लेता है। सफर के दौरान फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर एक कत्लशुदा बस्ती तक पहुंचते हैं, जहां ब्रिजर एक जिंदा औरत देखता है। वो चुपके से उसके लिए खाना छोड़ देता है क्योंकि उसे डर होता है कि फिट्जगेराल्ड उसे मार देगा। रात के वक्त ब्रिजर ये सोचता है कि क्या ग्लास को छोड़ना सही फैसला था, मगर फिट्जगेराल्ड उसे तसल्ली देता है कि अपनी जान बचाने के लिए ये बेहतरीन फैसला था, वरना ग्लास उनको भी मुसीबत में डाल सकता था। इस दौरान ग्लास दरिया से बाहर निकलने में कामयाब होता है और जंगल में सफर जारी रखता है। उसकी मुलाकात एक पौनी रिफ्यूजी हिकाक से होती है, जो पहले उसे खतरा समझता है मगर बाद में उसे खाना देता है और अपने घोड़े पर उसे उठा लेता है। हिकाक उसे तसल्ली देता है कि बदला लेना सिर्फ ऊपर वाले का काम है। फिट्जगेराल्ड एंड ब्रिजर आखिरकार फोर्ट पहुंचते हैं और हेनरी को ग्लास की मौत और हॉक के लापता होने की खबर देते हैं। जब हेनरी उनको इनाम देता है तो ब्रिजर लेने से इनकार कर देता है। फिट्जगेराल्ड उसे समझाता है कि वो भी ग्लास की मदद न करने पर उदास है। जंगल में हिकाक ग्लास के जख्मों का इलाज करता है और एक स्नोस्टॉर्म से बचने के लिए उसके लिए शेल्टर बनाता है। अगले दिन ग्लास देखता है कि हिकाक को फ्रेंच शिकारियों ने फांसी दे दी है। जब वो उनके कैंप में छुपकर देखता है तो उनका सरदार एक लड़की पोगोवा का बलात्कार कर रहा होता है। ग्लास उसे बचा लेता है और लड़की उस सरदार को छुरा मारकर बदला लेती है। ग्लास कुछ शिकारियों को गोली मारकर बाकी लोगों को भगा देता है, मगर इस झगड़े में अपनी कैंटीन खो देता है। अगली सुबह अराकारा लोग उस पर हमला करते हैं और उसका घोड़ा चट्टान से गिर जाता है। गिरने के बाद ग्लास घोड़े का पेट चीरकर उसके अंदर छुपकर रात गुजारता है। सुबह बर्फा में उठते ही उसे एहसास होता है कि उसे फिट्जगेराल्ड को मारना ही होगा। इस दौरान एक फ्रेंच सर्वाइवर फोर्ट में पहुंचता है और पनाह मांगता है। जब ब्रिजर उसके सामान को देखता है तो उसे ग्लास की कैंटीन मिलती है। वो शक करता है कि ग्लास जिंदा है। हेनरी तुरंत एक सर्च पार्टी तैयार करता है, जबकि फिट्जगेराल्ड इस बात से घबरा जाता है कि उसका झूठ सामने आ सकता है। ढूंढने पर उन्हें हॉक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चोटिल ग्लास मिलता है। हेनरी उसे फोर्ट वापस ले जाता है, जहां ग्लास बताता है कि ब्रिजर बेकसूर है और फिट्जगेराल्ड ने उसे मजबूर किया था, मगर तब तक फिट्जगेराल्ड सारा पैसा चुराकर भाग चुका होता है। हेनरी ग्लास से कहता है कि वो पहले अपने जख्मों का इलाज कर ले, मगर ग्लास सिर्फ बदला लेना चाहता है। वो हेनरी को बताता है कि उसका बेटा ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था और अब उसे मौत का डर नहीं रहा। आखिरकार हेनरी ग्लास के साथ फिट्जगेराल्ड की तलाश में निकलता है। सफर के दौरान हेनरी अपने घरवालों की याद का इजहार करता है। अगले दिन वो फिट्जगेराल्ड को ढूंढ लेता है और उसे फोर्ट ले जाने का फैसला करता है, मगर फिट्जगेराल्ड हेनरी को गोली मारकर कत्ल कर देता है। ग्लास हेनरी की लाश का इस्तेमाल शील्ड के तौर पर करता है और फिट्जगेराल्ड पर गोली चलाता है जो उसके बाजू में लगती है। दोनों का सामना दरिया के किनारे होता है, जहां ग्लास उसे चाकू मारकर बेबस कर देता है, मगर तभी ग्लास अराकारा लोगों को सामने देख लेता है। हिकाक की बात याद आने पर वो फिट्जगेराल्ड को दरिया पार धकेल देता है, जहां अराकारा का सरदार उसे कत्ल कर देता है। पोगोवा भी उनके साथ होती है, जो ग्लास को देखकर उसे जिंदा छोड़ देते हैं। बदले की भारी सांस लेकर ग्लास अपनी बीवी की रूह को देखता है, जो धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पसंदीदा फिल्म के रिकैप के लिए कमेंट करना न भूलें। टेक केयर।